हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ते हैं मल्टीपल एलिज्म। ठीक है, हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम में कि जो हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था मेंडल ने दिया था, उसके एक्सेप्शनल केसेस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसके अंदर हम दो पढ़ चुके थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा कोडोमिनेंस। तो बेटा हमारे पास जो थर्ड जो एक्सेप्शनल केस था उसका वो था मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल एलिज्म। ठीक है बेटा, जो मल्टीपल एलिज्म होता है उसके इससे पहले अगर हम मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें, लॉ ऑफ पेड फैक्टर की बात करें, तो जो मेंडल था उसने ये बताया था कि भी हमारे पास कोई भी एक जो जीन है, सिंगल जीन है, उसके लिए हमारे पास दो अलील्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या प्रेजेंट होंगे? दो अलील्स प्रेजेंट होंगे, टू अलील्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स हमने जो सिंगल जीन्स यानी सिंगल कैरेक्टर जो लिया था वो लिया था प्लांट हाइट का, और प्लांट हाइट के लिए उसने बताया था कि दो अलील्स प्रेजेंट होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी इज डिनोशन फॉर द टॉलनेस एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फनेस। ठीक है, उसने बताया था कि जो सीड्स होता है उसका अगर हम शेप की बारे में बात करें, सीडी की जो शेप ली थी उसने कॉन्ट्रास्टिंग प्लेट्स के अंदर, तो उसने दो टाइप की सीड शेप ली थी। एक उसने क्या लिया था, राउंड लिया था, और दूसरा क्या लिया था, रिंकल लिया था। ठीक है, इस टाइप से बेटा मेंडल ने ये बताया था कि जो सिंगल कैरेक्टर होता है उसके लिए दो क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होती है। या हम ये बात करें कि जो सिंगल जीन्स होता है उसकी दो क्या होते हैं, अलील्स होते हैं, जो उस कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो लेकिन बेटा जो मल्टीपल एलिज्म है या मल्टीपल अलील्स है, ये क्या बोलता है कि मल्टीपल अलील्स ये बोलता है कि दो अल्टरनेटिंग फॉर्म से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि जो मल्टीपल एलिज्म था इसका मतलब क्या है कि ऑकरेंस ऑफ मोर देन टू अलील्स ऑफ द सेम जीन्स ऑन द सेम जीन लोकस। क्लियर? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल्स बेटा हम बात करते हैं कि ह्यूमन जो स्किन कलर होता है वो ये तो है नहीं कि भाई हर किसी का जो स्किन कलर जो है, स्किन कलर जो है ये तो है नहीं बेटा कि हर किसी का व्हाइट और ब्लैक ही हो। ठीक है, क्लियर। इसका इंटरमीडिएट भी हो सकता है, किसी का थोड़ा ब्लैक होता है, किसी का थोड़ा व्हाइट होता है। ठीक है, किसी का हल्का सा येलोइश भी होता है, किसी का हल्का सा रेडिश भी होता है। तो स्किन कलर जो है बेटा उसके लिए भी डिफरेंट टाइप के जो अलील्स होते हैं वो जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब भाई कोई भी हमारे पास फ्लावर है, ठीक है, अपने कनेरी का नाम सुना होगा, थ्रेटिंग निम्फेलिया, तो उसके अंदर बेटा तीन टाइप के फ्लावर होते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो बेटा उसके तीन फ्लावर्स होते हैं। पहला फर्स्ट क्या है हमारे पास, येलो है। ठीक है, दूसरा फ्लावर कौन सा है हमारे पास, व्हाइट है, और तीसरा क्या है हमारे पास, पिंक है। ठीक है, तो इसने क्या बताया कि मल्टीपल एलिज्म जो है उसका मतलब ऑकरेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स। अब इसके लिए जो येलो है ये डोमिनेंट है इन दोनों पे। क्लियर? ठीक है, तो ये बेटा जो येलो है इसको हम डिनोट किया है कैपिटल वाई से। जो ये है इसके लिए एलील्स कौन सा है, वाई, स्मॉल वाई, और इसके लिए वॉइड एस। ठीक है, क्लियर। कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर हो उसके जो एलील्स होंगे बेटा सेम अल्फाबेटिक अक्षर से डिनोट किए जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थंब रूल। ठीक है, तो मल्टीपल एलिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे मोर देन क्या हो गए हैं, टू अलीज जिम्मेदार हो गए हैं डिफरेंट सेम करेक्टर के लिए। यानी फ्लावर्स कलर लिया है हमने तो उसके लिए भी थ्री कलर्स हो गए हैं, कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेड्स ले रहे हैं वो थ्री हो गया है। ठीक है, लेकिन ये बेटा जो मल्टीपल एलिज्म है ये बोलता है कि जो हमारे पास जो अलील्स होंगे ये मोर देन टू तो होंगे, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, फाइव भी हो सकते हैं, सिक्स भी, सेवन भी, लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है, अगर इन्फिनिटी हो गए तो वहां पे कंडीशन बेटा पॉलीजेनिक बन जाती है। ठीक है, पॉलीजेनिक कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो मल्टीपल एलिज्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब क्या है, occurrence of more than two alleles of a gene of a same gene
on the same gene loci is known as multiple alleles, or the phenomena is called multiple allelism। ठीक है, क्लियर। ये क्या बोलता है बेटा कि ऑकरेंस ऑफ मोर देन 2 अलील्स, ठीक है, ऑफ ए सेम जीन। ठीक है, सेम जीन का मतलब यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, सेम कैरेक्टर के लिए जो यानी सेम जो जीन है, ठीक है, प्लांट हाइट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तो इसके लिए हमारे पास बेटा क्या हो गया है, डिफरेंट टाइप के अलील्स हो गए हैं, मोर देन 2। क्लियर। ठीक है, अगर बेटा हम, और एक कंडीशन और है इसके अंदर कि वो किस पे होनी चाहिए, सेम जीन लोकस पे होनी चाहिए वो। ठीक है, क्लियर है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की हाइट की बात करते हैं तो बेटा 4 फीट, 5 और 6 फीट। अब ये तो जरूरी नहीं है क्योंकि हर किसी की इन 3 कैटेगरी के अंदर है कि भाई 4 फीट हाइट है किसी की 5th है, किसी की 6th है। ठीक है, इसके बीच में भी कुछ स्टेजेस होती हैं, तो ये कंडीशन बेटा पॉलीजेनिक कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मोर देन 2 अलील्स ऑफ ए जीन ऑन द सेम जीन लोकस। क्लियर। ठीक है, इज नॉन एज मल्टीपल एलिज्म। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा इसके अंदर जो एग्जांपल्स आता है सबसे अच्छा वो आता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप का। ठीक है, क्या आता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का। ठीक है, इससे पहले सेम जीन लोकस के बारे में बात बता देता हूं मैं कि बेटा फ्लोर कलर ले रहे थे हम एग्जांपल्स के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या लिया था, ये हमारे पास कोई भी क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर सेम है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है उस प्लांट का, एक दूसरे का, एक तीसरे का। ठीक है, ये हमने क्या लिया था कि इसका फ्लोर जो कलर है वो क्या है, येलो है, इसका क्या है, व्हाइट है, और तो थर्ड वाला है उसका क्या है, पिंक है। ठीक है, अब बेटा हमने क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम लिया है। फॉर एग्जांपल अगर ये 11 नंबर क्रोमोसोम है तो ये भी 11 नंबर है, ये भी 11 नंबर है। ठीक है, और इस पे बेटा ये जो है जीन लोकस जिसको बोलते हैं हम, जिसपे एलील्स प्रेजेंट होता है, तीनों की हमने सेम ले ली है। ठीक है, सेम क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, और सेम हमने क्या ले ली है, जीन लोकस ले ली है। ये जो एलील्स है किसका, इस वाले फ्लोर का, तो इस वाले फ्लोर का जो एलील्स है बेटा ये क्या करता है, ये उस फ्लोर को, यानी ये जो उस फ्लोर का जो येलो कलर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जो एलील्स है ये किसके लिए है, व्हाइट कलर के लिए है, और ये वाला जो एलील्स है पिंक कलर के लिए है। तो बेटा इसके अंदर क्या हो गया कि हमारे पास फ्लोवर कलर तो क्या है, सिंगल है। ठीक है, लेकिन इसके जो एलील्स हो गए हैं वो क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। क्लियर। इसको हम y से डिनोट किया था हमने, इसको y स्मॉल y से, इसको y डैश से। क्लियर। ठीक है, अब क्या हुआ कि 3 क्या हो गए हमारे पास, फ्लोवर कलर लिया है हमने। ठीक है, और बेटा ये जो फ्लोवर कलर है 3 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के अंदर बदल गया है, और इसके जो एलील्स हैं क्या है, कैपिटल Y, स्मॉल y और स्मॉल y डैश। अब बेटा क्या है कि सिंगल कैरेक्टर के लिए 3 एलील्स जिम्मेदार है यहाँ पे, इसको बेटा अल्टरनेटिंग, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास कि सेम जीन लोकस थे। ठीक है, एक जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ही मल्टीपल एलिज्म कभी नहीं होता, मल्टीपल एलिज्म पॉपुलेशन के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस ले रहे हैं। बेटा ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर आपको पता है कि 4 टाइप के ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का बहुत है, इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन ब्लड ग्रुप बोला जाता है।
रेयर केसेस होते हैं इसके। अगर हम बेटा ह्यूमंस के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ठीक है, कॉर्ड लैंगस्टीन एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। अभी बेटा हमने 4 टाइप के लिए हैं, तो इसके अंदर क्या है कि कोई भी नीट के लिए बता देता हूं कि ये पूछा जाता है कि जो एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम नंबर होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए, ठीक है। तो बेटा याद रखना क्रोमोसोम नंबर 9 जो है उस पे जो जीन्स होता है, पर्टिकुलर जीन्स होता है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए, ठीक है। तो बेटा हमने क्या है कि जो ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है और ओ है। आपको पता होगा कि ये जो ए होता है ये क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर आपको ये तो पता है कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर ए एंटीजन होता है, बी के अंदर बी एंटीजन होता है, ए बी के अंदर ए और बी दोनों होते हैं और इसके अंदर ओ के अंदर नहीं होते, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये क्या होता है कि जो एंटीजन होता है उसका मतलब ये होता है ये जो ए वाला है उसकी जो आरबीसी की जो सरफेस है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो सरफेस है उस पे ए एंटीजन होता है, इसकी पे बी होता है, इसकी पे ए और बी दोनों होते हैं, ठीक है, क्लियर है, और इसकी पे नहीं होता, ठीक है, क्लियर। अब जो ए और जो बी है बेटा ये डोमिनेंट होते हैं दोनों के दोनों, क्लियर, ठीक है। और ये क्या होता है, और रिसेसिव होता है। ए बी के अंदर दोनों हो गए, हमने कोडोमिनेंस का एग्जांपल लिया था, उसके अंदर बताया था कि ए और बी जो होते हैं उसके अंदर ए और बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ये तो कोडोमिनेंस हो गया यहाँ पे। अब ये दोनों बेटा क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, ये यहाँ पे रिसेसिव होता है, क्लियर, ठीक है। अब ये जो ए होता है बेटा, जो ए वाला होता है इसको डिनोट किया जाता है इस टाइप से, इसको बेटा किससे किया जाता है, आई बी से, इसको बेटा आई ए और आई बी से, ठीक है, और इसको बेटा आई ओ से भी कर सकते हैं या फिर स्मॉल आई से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बेटा जीनोटाइप की बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है, अगर हम क्या करते हैं जीनोटाइप के बारे में बात करते हैं, तो बेटा जो जीनोटाइप होता है ये याद रखना कि ये वाला जो होता है इसको रिसेसिव बोला, ठीक है। तो ये क्या है, रिसेसिव है, इसके लिए हमने क्या किया है, स्मॉल आई का किया है। अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो बेटा इसके अंदर क्या है कि जो ए ब्लड ग्रुप है उसके लिए पॉसिबिलिटी जो होगी वो आई ए, ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई। अगर हम इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस कंडीशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो आई ए और आई, ठीक है। ये क्यों ले रहे हैं बेटा, ये रिसेसिव है, ठीक है, तो ये क्या रिसेसिव है, ये क्या हमारे पास डोमिनेंट है, तो बेटा इसका फिर वो क्या आएगा, अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए ही आएगा इसका। अगर बेटा हम बी वाले की बात करते हैं तो आई बी और आई बी होमोजाइगस कंडीशन है। तो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि बेटा अगर हम क्रोमोसोम नंबर 9 ले रहे हैं ये हमने क्रोमोसोम नंबर 9 लिया है, ठीक है, इस पे ये वाला जो है, ठीक है, क्लियर है, ये वाला अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर बेटा क्या आएगा, ये वाला जो जीन लोकस है इस पे कौन सा प्रेजेंट होगा, आई ए, ठीक है। इसकी जो सेम है दूसरी तरफ क्रोमोसोम पे, इस पे भी क्या होगा, आई ए होगा या फिर क्या होगा, स्मॉल आई होगा, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि ये बेटा रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ए ब्लड ग्रुप आएगा। सेम ऐसे बेटा क्या है, इस पे क्या आएगा, आई बी, ठीक है, और जो इसके साइड वाला है उस पे भी क्या आएगा, आई बी या फिर स्मॉल आई, क्योंकि स्मॉल आई जो ओ है अगर किसी के अंदर इस टाइप से है तो बेटा ये क्या है, डोमिनेंट, ये क्या रिसेसिव है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, तो बेटा रिजल्ट इसका क्या आएगा, यही ब्लड ग्रुप होगा इसके अंदर। तो ऐसे क्या है कि आई बी जो है ये वाला है, तो ये वाला आई बी भी हो सकता है, ये वाला, ठीक है, अलील्स, दूसरा स्मॉल आई भी हो सकता है। ए बी जो बेटा ए और बी है, ए बी ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर, इसके अंदर ये वाला ए होगा, ये वाला क्या होगा, बी वाला होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर किसी के अंदर बी वाला है तो बेटा ये वाला क्या होगा,
आई बी होगा या फिर स्मॉल आई होगा, आई बी होगा ये वाला, और ये वाला क्या होगा, आई बी हो सकता है या फिर स्मॉल आई हो सकता है। अगर हम बात करें तो बेटा ये क्या हो गया, मोर देन 2 अलील्स हो गए, ठीक है। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ये भी क्या होता है, अगर ओ वाले की बात करें तो बेटा ये क्या है, स्मॉल आई होगा, तो इसके बराबर में भी क्या होगा, स्मॉल आई होगा, ठीक है। तो अब बेटा इसके हम जीनोटाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होगा इसके लिए क्या होगा, आई ए आई बी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बेटा एक आई जीन होता है, ब्लड ग्रुप के अंदर जो आई जीन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर जो आई जीन होता है वो किस नंबर पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा जो ओ वाला है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आई ओ से भी कर सकते हैं या फिर इस वाली कंडीशन से भी कर सकते हैं, डी नोट आई नोट, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये क्या होता है, हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है और ये हमारे पास क्या है, जीनोटाइप्स होता है, ठीक है, क्लियर। अब जो अगर हम बात करें बेटा अलील्स की, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अलील्स क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, भाई ये क्या है हमारे पास, आई ए है, ये एक अलील्स है, दूसरा आई बी है, ठीक है। इसके लिए बेटा आई ए और आई बी दोनों ही होते हैं, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए, तो अलील्स क्या होंगे, ये दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। और क्या है थर्ड वाला हमारे पास आई नॉट है, मतलब आई जीरो है। तो बेटा ये क्या हो गया, हमारे पास 3 अलील्स हो गए, क्या हो गए, 3 अलील्स हो गए, आई ए आई बी और आई ओ या आई जीरो, ठीक है, आई ओ ही बोल सकते हैं इसको हम। अभी बेटा क्या हो गए, 3 अलील्स हो गए, किसके लिए, एक जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल 3 अलील्स हो गए यहाँ पे। तो इसी वजह से बेटा बोला जाता है मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो किसका एग्जाम, मल्टीपल जो ये है ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, वो किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अंदर बेटा क्रॉसिंग किस टाइप से होती है, पॉसिबिलिटी ब्लड ग्रुप की, वो एक बार देखना। ये बोलता है कि भाई फॉर एग्जांपल्स कोई भी पेरेंट्स हैं और उसके अंदर बोलता है कि जो मदर है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है। अब जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए बी है, ठीक है। तो जो उसकी जो प्रोजेनी आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसके अंदर जो पॉसिबिलिटी होगी ब्लड ग्रुप की वो क्या होगी। अब बेटा फादर के क्या है हमारे पास ए बी, मदर का भी क्या है ए बी, इन दोनों के बीच हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो आई ए और आई बी, ठीक है, आई ए और आई बी। अब बेटा इसके गैमेट्स बना देंगे, तो आई ए आई बी आई ए आई बी, ठीक है। इसका बेटा इससे कराएंगे तो आई ए, इसका बेटा इससे कराएंगे तो क्या आएगा, आई ए आई बी, इसका बेटा इससे कराएंगे तो क्या आएगा, आई ए आई बी, ठीक है। और इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, आई बी, ठीक है। ये आई क्या बनाता है, ए ब्लड ग्रुप बनाता है। ये आई ए बी क्या बनाता है, ए बी बनाता है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ए बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मदर जो है उसका ए बी ब्लड ग्रुप है, फादर का भी ए बी ब्लड ग्रुप है, तो बेटा इसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है इसके लिए, ठीक है। तो उसका जो प्रोजेनी है, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और बी भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं इसके, कि बेटा अगर फादर है उसका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे बी, ठीक है, क्लियर। अब जो मदर है उसका है क्या, ओ। अब ये बोलता है कि इसके बीच में क्या पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, जो प्रोजेनी आएगी उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फादर का बी है, तो बेटा इसको किससे लेंगे, आई बी से लेंगे, या इससे ले सकते हैं भाई, ये दोनों लेंगे हम, या बेटा इसको ऐसे भी लिया जा सकता है आई बी आई, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, रेसेसिव है, ओ के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब जो O है बेटा, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, आई ओ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा भी क्या होगा, आई ओ होगा, या इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, स्मॉल आई भी ले सकते हैं। क्लियर। अब बेटा गैमेट्स बनाएंगे इसके अंदर, तो आई बी, ठीक है, क्लियर है, आई ओ, ये हमारे पास गैमेट्स बन गए। आई बी, आई ओ, आई बी, आई ओ, इसकी से कराएंगे तो बेटा आई बी, आई ओ, इसकी से कराएंगे तो बेटा क्या आएगा, आई बी, आई ओ। अब बेटा ये भी क्या है, बी, ये भी क्या है, बी, ये भी क्या है, बी, ये भी क्या है, बी। तो उसको बेटा जो ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी होगी क्या, सिर्फ एक ही आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा इसके अंदर। फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, क्लियर है। अब जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप भी, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, जो फादर है उसके लिए हम क्या करेंगे, आई ओ, ठीक है, मदर है उसके लिए क्या करेंगे, आई ए, आई बी। ठीक है, गैमेट्स बनाएंगे तो इसके अंदर डायरेक्ट करा देते हैं, तो आई ए, आई ओ, इसका इससे कराएंगे तो बेटा आई बी, आई ओ, इसका इससे कराएंगे तो बेटा आई ए, आई ओ, फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, आई बी, आई ओ। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो पॉसिबल जो बेटा उसकी जो प्रोजेनी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या आएगा, या तो ए होगा या क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये बेटा था ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।